बहुत लोगों के ऐसा गलतफहमी हो जाला। तबला बनाने वाला जो तबला बनाता है अब कहे कि हम गोदई महाराज हो जाएंगे, किशन महाराज हो जाएंगे। अब बांसुरी बनाने वाला बोले कि हम हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, तो ये संभव है? बताइए। चुंबक के साथ अगर सिंपल भी अगर लोहा रख दीजिए तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। तक नहीं तो सिंपल वर्कर के लायक नहीं है। अरे भाई पहले वो जाने तो मुखिया का अरे पहले मुखिया का तो चुनाव लड़कर देखें हैं। जिसका जो काम है वही करना चाहिए। सीढ़ी लगाकर बैनर पोस्टर लगवाते थे, उस काम के लिए सटीक थे, स्लोगन बनाने के लिए सटीक थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अब बिहार में राजनीतिक एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें, जनसुराज के आवाज़ को लेकर, जनसुराज के एक सोच को लेकर प्रशांत किशोर ने बिहार में एंट्री की है। अब वो बिहार में पदयात्रा करेंगे 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती से इसकी शुरुआत होगी, चंपारण की धरती से इसकी शुरुआत होगी। क्या प्रशांत किशोर के आने से बिहार में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? इस वक्त आरजेडी खेमे के वरिष्ठ नेता विभाग तरह की अपनी बातों को रखने वाले एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील जी, प्रशांत किशोर आज आए हुए तो खैर 2 दिन पहले ही से थे, हमने खबर भी चलाया था, लेकिन लोगों से मुलाकात की है। अब जनसुराज कह रहे हैं और घूमेंगे पूरा बिहार। देखिए, बहुत लोगों को बहुत तरह का गलतफहमी होता है। आप आलोक जी देखे होंगे पिछले चुनाव में एक बुर्का पहने टाइप का हरदम ब्लैक कपड़ा पहनी रहती थी, और अभी तक तो चेहरा उनका हम देखे भी नहीं है। हरदम गर्मी हो, जाड़ा हो, हरदम जैसे हम कैप पहनते हैं उसी वो मास्क मुंह पे लगाई रहती हैं, वही ब्लैक कलर का। हम नाम भूल रहे हैं, कौन प्रियम की प्रियतम क्या नाम था उनका, पुष्पम प्रिया चौधरी जी। तो पता नहीं उनको पूरे बिहार मिला करके हर एक जगह कैंडिडेट लड़ाए थे, 1000 वोट भी आया कि नहीं। पहले तो लगा कि भाई पुष्पम प्रिया की प्रिया पुष्पम क्या नाम था, पूरा तहलका मचा हुआ था। हर एक जगह जा रही थी, प्रचार कर रही थी। सभी लोग अपना संभावना तलाशता है। और आप देखे होंगे कल हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अभिभावक स्वरूप लालू प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पूरा देश दुनिया घूम करके वापस घर को बुद्धू अपने घर को लौटे, कैसे कोई कहावत भी है। तो देखिए ऐसा है, बहुत लोगों के ऐसा गलतफहमी हो जाला। अब देखिए क्या होता है। अब तबला बनाने वाला जो तबला बनाता है अब कहे कि हम गोदई महाराज हो जाएंगे, किशन महाराज हो जाएंगे। अब बांसुरी बनाने वाला बोले कि हम हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, तो ये संभव है? बताइए। अभी कहते हैं कि हम पदयात्रा करेंगे गांधी जी के जो चंपारण है, जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, और वहीं से 3100 किलोमीटर चलेंगे। ये हम सुन रहे थे अभी कि भाई 3100 किलोमीटर पैदल चलेंगे। भाई जब पैदल चलने का इतना इच्छा है, अपना बॉडी को और आप स्लिम बनाना चाहते हैं, तो भाई पोरबंदर से चलिए ना, जहाँ उनका जन्मस्थली था। पोरबंदर से जहाँ उनका सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, चंपारण, वहाँ से शुरू करते तो देश भी आपको जानता। अब बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बैनर पोस्टर लगाने वाले, स्लोगन बनाने वाले, अब देखिए क्या होता है कि चुंबक के साथ अगर सिंपल भी अगर लोहा रख दीजिए तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। प्राकृतिक का नियम है। तो पता नहीं नीतीश बाबू कैसे इनको कुंची तो बनाए थे, उपाध्यक्ष बनाए थे कि राष्ट्रीय जो बनाए हों, लेकिन वो देखे कि तो साहब रद्दी का टुकड़ी है, ये तो नेवारी के लायक भी नहीं है, तो उसको दूध के माछी करके फेंक दिया। नीतीश जी का पुराना आदत भी है। ठीक है। लेकिन आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि जब 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी जमी थी, कांग्रेस भी साथ में थी, तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे ही हैं। उनके ही रणनीति के बाद तो आपको जीत मिली 15 में। छोड़िए, सब फालतू की बात है। भाई तो ऐसा काहे नहीं करते हैं कि नीतीश बाबू को अकेले लड़वा दें और उनको देखिए अगर दहाई भी आ जाते जो कहिए सो। अरे भाई, जब लालू यादव जी का जो वोट बैंक है उसमें जब ये टमाटर का काम किए नीतीश बाबू, तो आप पता होगा कि उसके चलते हुआ। जो इन लोगों का वोट बैंक है, उनका जो अपना वोट बैंक है, और जो माननीय लालू प्रसाद जी का जो अपना वोट बैंक है, और जो जिस तरह से तेजस्वी जी का भी मुहिम चल रहा है A to Z का, तो भाई इसका ना प्रतिफल था। ये थोड़ी था कि उसमें वो क्या करते, वो तो स्लोगन, वो तो अरे उन्हीं का ना स्लोगन था। इस बार भी नीतीश कुमार के क्या क्या अपना बैठ करके फिर से नीतीश कुमार को तो डुबा के रख दिए। आप तो उनको लेकर 42 के नीचे पहुंच गए। तो देखिए ये पूरे भारत से रिटर्न व्यक्ति हैं, फ्यूज बॉल हो गए हैं, अब संभावना तलाशते हैं। आप लोग को तो पूछना चाहिए था कि अपने पंचायत का हमको चौहद्दी बता दीजिए।
उनको अपने पंचायत का पूछा। देखिए सब काम सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये आप भी समझ रहे तो हैं। रणनीति बनाने वाला रणनीति बनाकर उस पर चल तो सकता है ना। अरे वही ना बोल रहे हैं। अब कोई आईएएस कोचिंग कराने वाला जो प्रोफेसर या टीचर होता है कहे कि भाई अब कोई उससे पूछ दे कि आप आईएएस काहे नहीं बन गए। अरे सब काम अलग होता है। वही तो हम इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए कि तबला ढोलक बनाने वाला अब कह दे कि हम किशन महाराज हो जाएंगे, गोदई महाराज हो जाएंगे, और गोदई महाराज को बोलेगा कि आप तबला बना लीजिएगा। दोनों दो काम है। बांसुरी बनाने वाला हरिप्रसाद चौरसिया नहीं हो सकता है, जो वायलिन बनाने वाला है वो डॉक्टर बीजी जोग नहीं बन सकता है। सबका अपना अपना काम है। तो समझिए, देखिए ऐसा है, ये संभावना तलाशने आए हैं। जो पुष्पम प्रियम की क्या नाम था उनका, देखिए नाम तो हरदम भूल जाते हैं, जो काला हरदम ड्रेस पहनी रहती हैं, तो वो भी संभावना यहाँ तलाश रहे थे। अनेक लोग यहाँ आते हैं संभावना तलाशने। यहाँ देखिए कहीं कुछ नहीं है, जो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है। और देखिए हम फिर आपको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम बन करके काम करना है। अब समझिए कि इनको कितना लोग महत्व देता है कि हमारे आदरणीय लीडर तेजस्वी जी से किसी ने पूछा कि भाई उनका ट्वीट देखते हैं कि नहीं, उनका न्यूज़ देखते हैं कि नहीं, जो जिनका आज ये था, कौन बनाए हैं आज ये, कौन सुराज करके, जन सुराज। तो क्या बोले कि भाई उसका कौन सुनेगा। सही बात है, टाइम वेस्ट है, कौन आदमी उनका बात को सुनेगा। आपकी पार्टी को डर लग रहा है क्या कि सामने में टक्कर हो जाए? अरे छोड़िए ना, हमारा पार्टी के सामने अब कौन है। अब आप जान रहे हैं कि सबसे बिहार का हाईएस्ट पार्टी है, जो पार्टी 16 साल 17 साल से लगातार विपक्ष में हो और उसके बाद भी इसका लगातार इतना जनाधार हो, सबसे हाईएस्ट पार्टी हो बिहार में। बीजेपी है, अब बीजेपी। अरे वो तोड़ फोड़ करके ना है, उसका तो काम है तोड़ना फोड़ना। जो काम नीतीश बाबू करते थे वही काम अब बीजेपी करती है। वो जीत करके कितना अपना लाया विधायक, इस पर है। आपका 2 3 विधायक उसको तोड़ ले, उसके पास धन है, बल है, पावर है, तो किसी को तोड़ लेगा। तो भाई आपको ये देखना है कि जनता ने आपको जिता करके कितना विधायक भेजा, आप उससे तुलना कीजिए ना। तो आज तो हमारे पास 76 विधायक है ना, और किसी को अपना औकात देखना था तो बोछा चुनाव तो उसका सीधा जीवंत उदाहरण है। आप सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, आप कहते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन काम है, हम तो नज़ीर बनाते हैं, जबकि आप तो हर एक क्षेत्र में जो भी आपका नीति आयोग का रिपोर्ट हो, कोई रिपोर्ट आप उठा लीजिए, उस सूचकांक में तो आप सबसे नीचे से टॉप ऊपर करते हैं। सब लोग जानता है, कोई भी क्षेत्र हो। चेहरे की हम बात करें तो कई धुर विरोधी हैं, लालू प्रसाद हैं, नीतीश कुमार हैं, अब तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान भी है, एक हद तक कांग्रेस भी है। प्रशांत किशोर को इसमें कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं। एक तो सिंपल वर्कर के लायक नहीं है। अरे भाई पहले वो जाने, एक तो मुखिया का, अरे पहले मुखिया का तो चुनाव लड़कर देखें, पहले अपने पंचायत में जाएं। आप मुखिया का चुनाव लड़ें, वहाँ लोग पूछेगा कि किनकर फूफाइल हवन, उनका बुझाइए जाए कि का स्थिति बा बिहार के। देखो एक से एक मठाधीश लोग आवेला बिहार में, इसी तरह से नया लोग लिबास पहन करके आता है कि हम ये पार्टी बना लिए, वो पार्टी बना लिए, कहीं दूर दूर तक आता पता भी होगा। अब आप उस पर चर्चा बेकार कर रहे हैं। पार्टी भविष्य में उनकी रणनीति पर चलेगी नहीं। आलोक जी, आप उस पर चर्चा ही बेकार कर रहे हैं। जिसका जो काम है वही करना चाहिए। सीढ़ी लगाकर बैनर पोस्टर लगवाते थे, उस काम के लिए सटीक थे, स्लोगन बनाने के लिए सटीक थे। जो काम यह कर सकते हैं वही काम कराना चाहिए इनसे, समझ गए ना। ये सब फालतू काम, अब कोई आदमी को गलतफहमी पैदा हो जाए, अब कोई आदमी घास पर पड़ा हुआ ओस को देख के बारिश का अनुभव करने लगे, तो उसका कोई दवा नहीं है। अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि आप भी बीजेपी वाली बोली बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए पता नहीं बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं। बीजेपी का तो बी टीम बन कर गया है, आपको नहीं पता है। आप नहीं पता है नेपथ्य में क्या चलता है यहाँ पर राजनीति में। ये बीजेपी के बी टीम बन करके ही यहाँ काम करने आए हैं, जबकि कुछ लंबा एक सीट कहीं नहीं जीतेंगे यार। पूरे बिहार में 243 विधानसभा है ना, एक सीट नहीं जीतेंगे। पता नहीं एमपीओ में साहस करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई अच्छे अच्छे पार्टी का आप देखे होंगे, अभी बीजेपी जैसे पार्टी का छपरा जो अभी लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, 254 वोट आया उस जगह पर जहां महाराजगंज के भी एमपी हो भाजपा के और सारण के भी एमपी हो भाजपा के। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे पार्टी को। जब उसका ये हाल है तो भाई अब सोचिए ना कि इनका क्या हाल होगा। तो भाई ये तो वही बात हुआ, मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, वही हालत इनका होने जा रहा है बिहार में। चेहरे पर चमकती हुई ये जो खुशी है, झलकती हुई खुशी है, ये क्या बता रही है? क्या विरोधी को पहले ही परास्त कर देने की ये साजिश है? बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा है प्रशांत किशोर को, एंट्री के पहले ही, एंट्री के बाद ही, और अभी तो फिलहाल पदयात्रा होना है। देखते ये है कि आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, ये तमाम जितनी पार्टियां हैं वो तो मुख्य धारा में है, लेकिन आने वाले समय में
प्रशांत किशोर के लिए कितनी चुनौतियां होंगी, क्योंकि बिहार में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आगे चलकर उन्हें काम करना होगा और लोगों तक कैसे वो पहुंचेंगे ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।